अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतों के ज़रिए साया हैं और अपनी ज़िंदगी बड़े एहसन अंदाज से गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप लोग पजीराई देते हैं और आप हमारे ख़यालात सुनते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़यालात नहीं सुनते, सिर्फ वो अपने जो स्वागत है अपने अंदाज़ में हमारा करते हैं। लेकिन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले के वीलॉग में मैंने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल के बाहर एक एहतजाज हुआ है और उस एहतजाज में एक जानिब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके हक़ में नारे लगे हैं और दूसरी जानिब एक धड़ा ऐसा था जो अलीमा ख़ान के हक़ में नारे लगा रहा था और एक धड़ा बुशरा बीबी के हक़ में नारे लगा रहा था। और साथ ही साथ एक धड़ा ऐसा भी था जो अलीमा ख़ान के हक़ में नारे लगा रहा था, वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहा था। और इसी तरह जो बुशरा बीबी के हक़ में नारे लगा रहा था वो अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा था। ये अलीमा ख़ान मुर्दाबाद, बुशरा बीबी मुर्दाबाद के नारे वहाँ लगते रहे हैं। अब आज जो ऑडियो लीक आई है लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की, मुबैना तौर पे इस ऑडियो लीक से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं माफ़ कीजिएगा। इस ऑडियो लीक से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं और जिस तरह उसमें आपने सुना है कि वो कह रही हैं कि उनकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थीं और वो तीनों ऊंची आवाज़ में बात करने लगी और मैं ये कहकर आ गई कि मेरे केसेस तो लतीफ़ खोसा देखेंगे। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये लड़ाई सिर्फ नंद और भाभियों की नहीं है, नंदों और भाभी की नहीं है, बल्कि अब ये लड़ाई ज़ाहिर है उमूमी तौर पे हमारे घरों में रिवाज है, पूरी दुनिया में नंद और भाभी की चपकलिश कशमकश रहती है। लेकिन ये लड़ाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि ये एक बड़े सियासी घराने की लड़ाई है और उसमें अब जब से ये आई हैं बुशरा बीबी, इनकी एक्सेप्टेंस वो नहीं थी जो शायद पहले इनकी जो भाभियाँ थी उनकी थी। वैसे तो रेहाम ख़ान पे भी इनकी इमरान खान साहब की बहनों को एतराज़ रहा। उससे पहले वाला मुझे नहीं पता कि जमाइमा से मुतालिक इनकी राय क्या थी, लेकिन बुशरा बीबी की एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि इनके आने के बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फिर जो तमाम मामलात थे, अब जिस तरह पिक्चर सामने आ रही है, फ़रा गोगी हों, उस्मान बुज़दार हों, जमील गुज्जर हो या दीगर लोग हों और या फिर कुछ और साबिक अहम ओहदों पर रहने वाले अफसरान हों, उनके ज़रिए बुशरा बीबी कैसे इन मामलात को हैंडल करती थी और उनका सियासी असर रसूख क्या था, ये तो सबके सामने बात आ चुकी है। लेकिन अब जाहिर है कि भाई जो है, बहनों को ये लगा कि एक वक्त पे आके कि अब भाई हमारा पूरा इस खातून के कंट्रोल में है, जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। इससे पहले पहली तलाक़ के बाद भी जो बहनें थीं उनका भाई के घर में, ख़ानदान में बराबर का किरदार रहा, दूसरी शादी के बाद भी रहा और तीसरी के बाद शायद वो किरदार मुतासिर हुआ। फिर बहरहाल इस फैमिली के अंदर बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो अपने भाई हैं, चचाजाद हैं, कज़न्स हैं, उनके साथ भी इमरान खान की नहीं बनती और उनके इख्तलाफात तो आपके सामने ही हैं। बहरहाल ये मामला ख़ानदानी है, लेकिन ख़ानदानी से ज़्यादा अब ये जंग है जानशीनी की। गौहर अली ख़ान को एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत चेयरमैन नामज़द किया है। उसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये है कि वो वकील बरादरी से हैं और वकील बरादरी क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में उनके तगड़ा असर रसूख रहा है, इसलिए उनको नामज़द किया गया। तो पहला इख्तलाफ तो ये सामने आ गया कि इस फैसले के बाद बुशरा बीबी भी खुश नहीं है और चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी खुश नहीं हैं। इसलिए अब ये घर के अंदर एक और जंग शुरू हो चुकी है। फिर इसके साथ साथ वो इक्का दुक्का लोग जो रहते हैं पीटीआई के अंदर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर वकील ही बनाना था तो हामिद ख़ान को क्यों नहीं बनाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो शख्स देखा है इमरान खान ने कि जो बज़ाहिर सियासी एतबार से कमज़ोर है और जिसको वो जब चाहे मोल्ड कर लें, लेकिन ये बात शायद वो भूल गए कि जब आप किसी को ताकत दे देते हैं तो ताकत आप वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे। पहला ये घर का इख्तलाफ, कुछ सियासी लोग भी इख्तलाफ रखते हैं, बहुत से लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को। और अब जो शिराज़ा है पीटीआई का वो मज़ीद बिखरेगा। बात यह है कि क्या इमरान खान माइनस हो चुके हैं? टेक्निकली इमरान खान हैज़ बिन माइनस, कोई ये कहे कि वो माइनस नहीं है, बाकी तो हिस्ट्री अपनी जगह है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो नवाज़ शरीफ ही हैं, लेकिन जब आपके पास फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं रहता तो फिर बहुत से मामलात होते हैं जिसमें आप बेबस हो जाते हैं और बेबसी, अगर लीडर बेबस हो जाए तो फिर उसका असर वैसा नहीं रहता है। ये तो है सिलसिला, ये सारे इस सिलसिले की कड़ी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब जो बहुत से लोग पीटीआई के चाहने वाले बातें करते थे, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता ख़वातीन के मुंह से सुना है। आपको याद होगा एक उज़्मा कारदार ने जो स्टेटमेंट दी थी
अब वक्त ये साबित करता है कि उज़्मा कारदार की जो बातें थी वो ठीक थी। पीटीआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों को इख्तलाफ इस बात से था कि बुशरा बीबी मामलात कंट्रोल क्यों कर रही हैं, उनके ज़रिए फिर उस्मान बुज़दार अलैकार क्यों हैं, फिर फरा गोगी वाली कहानी। लेकिन पीटीआई के लोगों को बहुत से लोग ऐसे थे जिनको इस बात का इल्म था कि एक मैसिव लेवल पे करप्शन हो रही है, एसी डीसी कमिश्नर ये लगाने के पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो जानशीनी है पीटीआई को अगर अब किसी ने चलाना है या पीटीआई के इख्तियार किसी के पास जाएगा, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बुशरा बीबी होंगी। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में आपको ये कहा था कि सारी डिक्टेशन बुशरा बीबी इस वक्त दे रही थी और अभी उनके लिए ग्राउंड बड़ा इजी था। जो कद काट के लोग थे, परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे अंदर हैं। तो बुशरा बीबी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी में ये जो चपकलिश थी जानशीनी की, इसमें गौहर अली ख़ान का नाम जो दिया गया है वो बहनों की तरफ से दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई ने इस नाम को इंडोज़ किया है। लिहाजा अब ये तूल मज़ीद पकड़ेगा, ये शराजा मज़ीद बिखरेगा और दिन ब दिन इस जमात की रिट जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। दूसरी जानिब जो पॉपुलैरिटी की बातें हैं, जो वोट बैंक की बातें हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मामला इंतहाई अहम है। वो ये है कि पाकिस्तान में जब सियासत या सियासी जमातें कुछ रिवायती तौर पर उसलूब तरीक़ाकार छोड़ती हैं, आप इलेक्टेबल, नवाज शरीफ साहब को इलेक्टेबल्स की सियासत करनी पड़ रही है। 2018 में पीटीआई को इलेक्टेबल्स साथ मिलाने पड़े थे। इसी तरह फंड्स है, मोबिलाइजेशन है। ये वो ट्रेंड नहीं है कि आप खंबा भी खड़ा करेंगे तो वोट उसको पड़ेगा। खंबे के अंदर ये उसलूब या ये तरीक़ाकार या अहलियत, काबिलियत, सलाहियत होनी चाहिए कि उसने हलके को कैसे देखना है। हर हलके की अपनी डायनामिक्स हैं, पहाड़ के हलके की अपनी डायनामिक्स हैं, दरियाई इलाकों के हलकों की अपनी डायनामिक्स हैं, शहरों की अपनी डायनामिक्स हैं। ये सियासी कारीगर ही हैं जो मुंतखब होते हैं, 1-1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, नया बंदा वोट नहीं ला सकता। सो अब ये मामला इस तरफ जाएगा। एक और बात है, एसएसपी हैं अनूश साहिबा, लाहौर में तैनात हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। इनको ये एजाज़ है कि ये पहली खैबर पख्तूनख्वा में खातून पुलिस ऑफिसर थी जो एएसपी तैनात हुई थी। एबटाबाद में इनकी पोस्टिंग हुई थी और फिर उसके बाद तो खैर सिलसिला चल निकला। अभी इन हालात में उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की और बिलखुसूस 9 मई के जो वाक़यात हैं इससे मुतालिक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और अब उन पे जो एक मखसूस फॉलोअर्स हैं एक जमात के पीटीआई के, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने खुदा न खास्ता ये मुबैना तौर पे पैसे बना लिए हैं, ये रोलेक्स की घड़ी कहाँ से आई है। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों और अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा उनके शजरे के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में पढ़िएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि हर पुलिस ऑफिसर करप्ट हो, लाजमी नहीं है कि हर पुलिस ऑफिसर नेक भी हो, लाजमी नहीं है कि हर ब्यूरोक्रेट करप्ट हो, लाजमी नहीं है कि हर ब्यूरोक्रेट नेक भी हो, लाजमी नहीं है कि हर सहाफ़ी करप्ट हो, लाजमी नहीं है कि हर सहाफ़ी नेक भी हो। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जब आप एक ख़ातून को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं तो मेरा सवाल, वो जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारी सहेलियाँ हैं, उनसे भी है कि यहाँ पे जो एसएसपी अनूश मसूद हैं, आप उनको क्यों डिफेंड नहीं कर रहे और ये कैरेक्टर असैसिनेशन कब तक रहेगी और ये तरीक़ाकार कब तक चलता रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट्स, इस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल पीटीआई के दिन अभी मज़ीद खट्टे हो रहे हैं। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।